सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जो घटना हुई उसके तार देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका के अंदर बाकायदा साजिश रची गई थी, 1 महीने पहले साजिश रची गई थी और यह पूरा प्लान तैयार हुआ था अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है उसके इशारे पर, और रोहित गोदारा का नाम इसमें शामिल है जिससे जिम्मा सौंपा गया था इसमें शूटर्स की पहचान करने का, उनका सिलेक्शन करने का। और अमेरिका के अंदर प्लान तैयार हुआ था और बाकायदा वर्चुअल नंबर्स के जरिए शूटर्स को आदेश दिए गए थे। साथ ही करीब 1 महीने तक इस मामले में सलमान खान के घर के बाहर रेकी भी की गई। 1 महीने से इसकी पूरी प्लानिंग की जा रही थी। साथ ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना को लेकर अब 5 राज्यों की पुलिस जो है इसमें तमाम सबूत और सुराग जुटाने में लगी है। मेरे 2 सहयोगी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, नीलेश शुक्ला और साथ ही राजू राज। नीलेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अमेरिका तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मुंबई क्राइम ब्रांच की बात की जाए तो वहां पर सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की गई है और 1 महीने से अगर प्लान बनाया जा रहा था, बाकायदा रेकी की जा रही थी, तो किसी की नजर में आखिर ये आया क्यों नहीं? क्योंकि इसमें पहले से निशाने पर रहे हैं सलमान खान। जी बिल्कुल, इस घटनाक्रम में यही सबसे बड़ा जो सवाल है वो खड़ा हो रहा है और गृह विभाग को लेकर ये सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सलमान खान को लगातार अलग अलग माध्यमों से थ्रेट कॉल आते रहे हैं, उनके परिवार को थ्रेट कॉल आते रहे हैं, उन्हें वाय श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी प्राप्त है। ऐसे में इस तरीके की घटना उनके घर के बाहर 5 राउंड तक गोलीबारी होना, और सिर्फ उनके घर के बाहर नहीं, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव इलाका माना जाता है क्योंकि उनके घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर शाहरुख खान का भी निवास स्थान है, इसके साथ साथ कई राजनेताओं का वहाँ पर निवास स्थान है। ऐसे एरिया में इस तरीके की फायरिंग होना अपने आप में कई जो सवाल निशान है वो खड़े करता है। हालांकि कल ही मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया गया कि सलमान की सुरक्षा श्रेणी को लेकर एक बार फिर समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि क्या इसमें और इजाफा किया जा सकता है। लेकिन इस घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल है वो सुरक्षा और जांच एजेंसी के ऊपर खड़े किए हैं क्योंकि बिल्कुल नीलेश शुक्ला, ये केवल मामला जो है ये केवल सलमान खान की सुरक्षा का नहीं है बल्कि मुंबई के अंदर जितने भी हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, ये जो अपराधी समूह है, ये जो पूरा संगठित अपराधियों का गुट है, ये लगातार फिरौती वसूली करता है। केवल मुंबई ही नहीं, देश के कई राज्यों के अंदर फिरौती वसूली की घटनाएं सामने आई हैं। तो ऐसे में जो तमाम लोग हैं जिन्हें बचाया जा सके, जिनको इस तरीके के धमकी भरे कॉल ना आए, उसके लिए मुंबई में क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो जांच एजेंसियां, जो विभाग है वो एक्टिव नज़र आ रही हैं क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर भी जो सिक्योरिटी है वो नज़र आ रही है। कल भी हमने देखा कि कई सारे जो जोनल डीसीपीज हैं वो वहाँ पर उपस्थित थे। हालांकि ये जोन 9 के अंडर आता है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई सारे जो उच्च अधिकारी हैं वो पहुँचते हैं। दोनों जॉइंट सीपी पहुँचते हैं, डीसीपी के साथ साथ एडिशनल सीपी और खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस भी पहुँचते हैं। तो यानी कि इस मामले के बाद कहें कि जो मुंबई पुलिस है वो बेहद एक्टिव नज़र आई है क्योंकि इस तरीके की जब घटनाक्रम होती है तो साफ संदेश टेरर क्रिएट करने का होता है कि अगर हम सलमान खान जैसे एक हाई प्रोफाइल एक्टर के घर के बाहर बिल्कुल ये डराने, धमकाने और आतंक का पूरा कारोबार है जिसमें फिरौती भी वसूली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश शुक्ला तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।